Statistical description of data. कल इवनिंग में आपकी इंग्लिश की क्लास है क्या? कल की पूछ रहा हूँ है? Statistical description of data. अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? स्टेटस. फिर आएगा आपका इटालियन वर्ड, जर्मन वर्ड और फ्रेंच वर्ड. इन चारों में आपको नाम याद रहने चाहिए. लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, इसमें लिखिए आप. इटालियन वर्ड में स्टेस्टा, इटालियन वर्ड स्टेस्टा, जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक और फ्रेंच वर्ड स्टेटिस्टिक. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टेस्टा, जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक और फ्रेंच वर्ड स्टेटिस्टिक. इसके बाद लिखिए डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Definition of statistics. Statistics is defined as plural and singular sense. Singular sense. स्टैटिस्टिक को हम एक तो या तो प्लूरल या सिंगुलर सेंस में डिफाइन करेंगे. अब प्लूरल सेंस का मतलब क्या है? डेफिनेशन इन प्लूरल सेंस. In plural sense, statistics is defined qualitative and quantitative data. Qualitative and quantitative data. प्लूरल सेंस में जो डाटा इकट्ठा होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा के फॉर्म में इकट्ठा होता है. क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है? जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें सीधा सीधा वैल्यू आ रही है. क्वालिटी में मतलब आपको सिर्फ बता रहा है भाई कितने लोग राजस्थान से हुए हैं, भाई राजस्थान से इतना परसेंटेज है, इससे इतना परसेंटेज है. या कलर ऑफ क्लॉथ, ये भी क्वालिटेटिव डाटा है. नेशनलिटी ऑफ किसी भी स्टूडेंट की नेशनलिटी, वो इंडिया का है, वो फ्रांस का है, इस तरह से. तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा. और क्वांटिटेटिव डाटा जिसमें क्वांटिटी आपकी इंक्लूड होगी. तो जब डाटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के रेस्पेक्ट में इकट्ठा होता है तो हम उसको
स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं इन प्लूरल सेंस। ये प्लूरल सेंस में स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन। नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। In singular sense, definition in singular sense, it is a scientific method that is employed for collecting analyzing and presenting data leading finally for drawing statistical inferences for drawing finally for drawing statistical inferences। statistical inferences का मतलब है कि क्या क्या उसका रिजल्ट निकला। तो आपने डाटा को कलेक्ट किया, सीधा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, प्रेजेंट कर दिया डाटा को। स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मतलब स्टेटिस्टिकल क्या क्या निकल के आ रहा है उसका, तो वो सिंगुलर सेंस में डाटा इकट्ठा होगा। तो ये दो डेफिनेशन है स्टेटिस्टिक्स। पूछा कुछ नहीं जाएगा इनसे, पूछा वो एक अभी तक वही है कि हिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स। हाँ, और क्या बोल, यही तो, ये चारों नाम याद रखने पड़ेंगे। नहीं, ये पूछेगा, उसमें क्या पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, इसमें यही पूछेगा स्टैटिस्टिक्स को कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हो, प्लूरल सेंस में डाटा किस किस रेस्पेक्ट में निकलता है, बस ये पूछेगा बस। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा कहाँ है, फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जैसे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, now limitation of statistics, inferences, INFRENCES, inferences।
लिख लिया या? पहली लिमिटेशन क्या है समझो पहले भाई, एक इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं है स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपसे बोला तुम्हारे मैथमेटिक्स में मार्क्स 25 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है स्टैटिस्टिक्स। भाई जब तक आप एक अकेले जने के मार्क्स क्या वेरी करेंगे भाई, किससे मैं कंपेयर करूं, क्या बताऊं कि तुम्हारे अच्छे हैं कि बुरे हैं? भाई कंपेयर करने के लिए होना तो चाहिए। तो इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं है स्टैटिस्टिक्स। वो हमेशा किस पर वर्क करेगा? एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब बहुत सारे। तो स्टैटिस्टिक्स का इंडिविजुअल पे कोई मतलब नहीं है। तो लिखो फर्स्ट लिमिटेशन, statistics deals with the aggregates. Statistics deals with the aggregates. An individual to a statistician, an individual has no significance. Has no significance. भाई इंडिविजुअल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। सेकंड सेकंड जो इसका ड्रॉबैक है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड नहीं होता। तो क्वालिटेटिव डाटा का यदि आपने दे दिया क्वालिटेटिव डाटा, जैसे हमने पढ़ा था कोरिलेशन रिग्रेशन, रैंक कोरिलेशन निकाला था हमने, तो हमने जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है तो वह क्वालिटी की बात कर सबने अपने, लेकिन उसको उसमें हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? क्वांटिटेटिव। कैसे? हर एक को मार्क्स देके, जैसे जज ने मार्क्स दे दिए भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो हो तो है तो क्वालिटेटिव, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर दिया। तो तब जाके आपका स्टैटिस्टिक्स लगे। लेकिन डायरेक्ट ये बोला कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत बेकार है, इसमें नहीं लगेगा। यदि सीधा सीधा मतलब निकालो ये, तो लिखो इसमें स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डाटा। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न with quantitative data. However, qualitative data can also be converted to quantitative data by providing numerical figures. By providing numerical figures. By providing numerical figures. तो ये दो लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा है, इसको तीन तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे भाई। सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। और लास्ट में करेंगे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये तीन तरह से ये डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा आपका मेजर होता है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा भी दो तरीके से होता है, एक तो प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा, फिर एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अब यदि मैं प्राइमरी डाटा की बात करूं, तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है
और डाटा को कलेक्ट करता हूँ, उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। मेरे को किसी डाटा की जरूरत है, मैं खुद गया और डाटा को वहां पर फील्ड पे जाके कलेक्ट करके लाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आप लिख सकते हो इसमें इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इंसेंट, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंसेंट, खुद जाके कलेक्ट करता है, उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा होता है डाटा ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स, मतलब डाटा मैंने नहीं कलेक्ट किया, लेकिन कहीं से मैंने उठा लिया, पब्लिश या अनपब्लिश, या तो पब्लिश हो चुका हो वहां से डाटा उठा लिया, या अनपब्लिश कहीं से जाकर लिया है। तो डाटा ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश सोर्स, पब्लिश्ड और अनपब्लिश सोर्स। अब कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा क्या क्या करेंगे, किस किस मेथड से करेंगे वो देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, फर्स्ट इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चन है यार, थर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, और लास्ट क्वेश्चनर filled and sent by enumerators, questionnaire filled and sent by, कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई, सिर्फ ये पूछा जा सकता है थोड़ा सा पार्ट, इनमें से कुछ नहीं आएगा। होता क्या है, एक एक करके अपन डिफाइन कर लेते हैं बस। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनर filled and sent by enumerators। पहला इंटरव्यू मेथड, भाई आपने खुद ने जाके इंटरव्यू ले लिया, पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लिया, आजकल तो वीडियो कैमरा से इंटरव्यू हो जाते हैं सब, तो उसको ये इंटरव्यू मेथड, पहला मेथड वो। सेकंड मेथड ये है कि सपोज आपको किसी को कोई डाटा चाहिए, तो उसने क्वेश्चनर बना के आपको भेज दिया, अब आपने उसको भर के वापस भेज दिया, लेकिन इसमें क्या होगा, जो सेकंड वाला मेथड है उसमें मैक्सिमम नॉन रेस्पॉन्स होता है। भाई आपको भेज दिया, आपने वापस भेजा कि नहीं भेजा आपकी इच्छा, उसने तो भेज दिया। आप भाई कंपनी यही तो करती है, कंपनी आपको एक डाटा बना के भेजती है कि यार हमको है ना फीडबैक दो, तो फीडबैक के लिए पहले तो यही चलता था, वो क्वेश्चनर भेज देता था आपको, क्योंकि आप इसको फिलअप करके वापस भेज दो। तो 99% केस में तो कोई नहीं भेजता, तो इसका मतलब मैक्सिमम नॉन रेस्पॉन्स। ठीक है, अब आजकल तो और दूसरे तरीके हो गए, ठीक है, आजकल तो सब मोबाइल पे चल जाता है, वहीं फीडबैक ले लेता हूँ, हर एक पे फीडबैक आता है, आपने कुछ चीज मंगवाई फीडबैक बोल दो, स्विगी से कुछ मंगवाया फीडबैक दे देगा कोई, तो वो चीज अलग। तो यहाँ पर मेल्ड क्वेश्चन एयर वो पूरा बना के भेज देंगे और आप उसको फिलअप करके भेजिए।
थर्ड, ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और पैसा ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आपकी क्लास का मुझे हाइट और वेट लेना है, तो सबका लेंगे, एक एक करके बुलाएंगे, वहां पर आपको उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, खर्चा भी करना पड़ेगा, जो भी है। किसी को मैंने ये काम दिया तो वो पैसा भी लेगा, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन सबसे बढ़िया मेथड है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली। ठीक है। फोर्थ है क्वेश्चन, जैसे इन्यूमरेटर्स खुद गया, उसने क्वेश्चन फिल्ड किया और जिसको भेजना था उसको सेंड कर दिया। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज। वो तो आपको भेजा गया है, अब आप भेजो नहीं भेजो। यहाँ पर वो खुद गया, उसने आपसे फिलअप करवाया और उसने भेजा आगे सेंड किया। तो ये चार मेथड है, पूछा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं सेट ए में, लेकिन सब अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब तुम बोलोगे सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए, तो मैंने कि बिल्कुल होना चाहिए, तो वो सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सेट ए के अंदर, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमें करना। अब आ जाइए भाई क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तुम्हारी लास्ट क्लास कितनी बजे होती है? 12:30 बजे। वो तो कल इंग्लिश की थी, आज भी इंग्लिश की, और कल कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, पहला क्रोनोलॉजिकल और टेम्परल और टाइम सीरीज डाटा। सेकंड, ज्योग्राफिकल और स्पेशल सीरीज डाटा। थर्ड, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डाटा। फोर्थ, क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डाटा। ये दोनों फ्रीक्वेंसी ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ग्रुप, और ये दोनों नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप, ज्योग्राफिकल और SPATIAL स्पेशल सीरीज डाटा, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डाटा, एंड क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डाटा। अब देखो, टाइम सीरीज डाटा आपको पता है जो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, जो ईयर के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे एग्जांपल, भाई पिछले 10 साल में 2010 में कितने लोगों ने CA का एग्जाम दिया, 2011 में कितने का दिया, 2012 में कितने ने दिया। तो दिस इज टाइम सीरीज डाटा। ज्योग्राफिकल डाटा, लास्ट ईयर गुजरात से कितने लोगों ने दिया, महाराष्ट्र से कितने लोगों ने दिया, राजस्थान से कितने लोगों ने दिया, वो है ज्योग्राफिकल डाटा। क्वालिटेटिव डाटा, जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, पहले ही बता चुके। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, ये पूछा जाएगा आपसे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट।
पूछेगा व्हाट इज एट्रीब्यूट, ऑप्शंस आ जाएंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह से। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। सब आपको भेज चुका हूं, सब लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, एक बार रीड कर लेना बस। क्वांटिटेटिव जो डाटा है वो दो तरह से मेजर होता है, एक तो डिस्क्रीट डाटा और एक कंटीन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा पता है आपको, कर चुके हैं अपन, हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की क्या आ जाए फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। और कंटीन्यूअस जो आपके इंटरवल में आते हैं, ये लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। कल ये आराम से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, छोटा टॉपिक है सबसे, थ्योरी नहीं थोड़ा बहुत, हाँ थ्योरी मान लो, पूरी थ्योरी। कल टेस्ट होगा ना, टाइमिंग में बता दूंगा। हो सकता है 12 से 1 ले लो, 12 से क्लास के बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स। शाम को कैसे लेंगे? 4 से 5 में जगह खाली, 4 से 5। अरे क्लास भी तो होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स, तुम्हारी क्लास कितनी बजे? 5 बजे स्टार्ट होती है, तो दोबारा क्यों आना? तो आते तो हो, तो ये नहीं आती तो तू ऑनलाइन देख ले। देखते हैं, कल बताएंगे आपको, आज बता दूंगा कैसे दे। मोस्ट प्रोबेबली 12 से 1 ही होगा, 12 से 1 ही लेंगे, सुबह का ही लेंगे। क्लासेस सारी रहेगी, क्लासेस तो रहेगी। सर हाँ बेटा बोलो। सर तो मेरे को सर जो डाउट्स है वो कल शाम वाली क्लास में करा दोगे आप प्लीज? वाली क्लास में तो क्लास चलेगी यार, तू एक काम करना ना, मैं घर जाके तेरे को है ना कनेक्ट कर लूंगा, यस सर। है ना, मैं कर लूंगा। एक सर काम आप करते हैं, सर अरे सुन मेरी बात, एक काम करते हैं ना, आज एक डाउट क्लास से इवनिंग में लगा ही लेते हैं ना। यस सर। तो सबका जिसको भी पूछना 8 बजे बाद एक डाउट क्लास लगा लेंगे, थैंक यू सर। ठीक है। चलो एक डाउट क्लास ऑनलाइन डाउट क्लास है, जिसको डाउट है वो 8:30 बजे कनेक्ट करना है। रात को ही होगा, और तो क्या, सुबह थोड़ी करेंगे, ठीक है। 8:30 बजे ऑनलाइन कनेक्ट करना आज। लिंक नहीं भेजूंगा इसका, किसी भी लिंक पे कनेक्ट कर लेना, हो जाएगा। लिंक नहीं भेजूंगा, किसी भी लिंक पे कनेक्ट कर लेना। चलिए भाई, इसके बाद लिखो, अब बातें नहीं करेंगे बेटा प्लीज। अरे हिंदी में ही बोला है बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन,
टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन. In this representation, data is, कौन है ये, expressed in paragraphs. भाई जो भी डाटा होगा सिर्फ पैराग्राफिकल फॉर्म में गिवन होगा. आपको जो भी डाटा है स्टैटिस्टिकल डाटा वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा. कैसे लिखा होगा भाई कि इसका एवरेज इतना आया, इसका सबसे मैक्सिमम इतना आया, मिनिमम इतना आया. बस सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में आपको जो भी डाटा है वो लिखा होगा. उसको बोलते हैं हम टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन. अब इसके ड्रॉबैक क्या है? एक ही ड्रॉबैक है कि कंपैरिजन ऑफ डाटा इज नॉट पॉसिबल. भाई आप डाटा को कैसे कंपेयर करोगे और ग्राफ कैसे बनाओगे? तो कंपैरिजन ऑफ टू डाटा, द कंपैरिजन बिटवीन टू डाटा is not possible, या two observations is not possible. Comparison between two observations is not possible. तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया कि भाई आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कोई भी दो ऑब्जर्वेशन. सो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, ग्राफ भी नहीं प्लॉट कर पाओगे. ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे जब आपके पास डाटा इन टेबुलर फॉर्म? तो टेबुलर फॉर्म में होना डाटा जरूरी है ग्राफ बनाने के. बिना ग्राफ, बिना टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के नहीं बने. अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट, ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रेजेंटेशन, ये है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. और इस पे ही प्रॉब्लम पूछी जाती है जनरल. टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. अब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में डाटा में क्या क्या होगा, आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करना है. इसमें चार चीजें होती है. एक तो होता है कैप्शन, एक होता है आपका बॉक्स हेड, तीसरा होता है स्टब, और चौथा होता है बॉडी. और फिर एक्स्ट्रा में आप फुटनोट मान लो कि फुटनोट क्या होता है? सोर्स ऑफ द डाटा, कहां से लिए वो टेबल. अब दो कैप्शन पहले समझा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ इसके बारे में, और इस पे ही पूछा जाएगा कुछ. जैसे ये आपका स्टब, STUB, इस पार्ट को, ये पार्ट जो कॉलम और सेमी कॉलम के बारे में बता रहा, इसको बोलते हैं कैप्शन. कैप्शन. इस पूरे पार्ट को, इसको बोलेंगे बॉक्स है. इसको इसको बोलेंगे स्टब. और ये जो बचा हुआ बीच का पार्ट, ये क्या कहलाएगा? बॉडी. अभी सबकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं. ये कहलाएगा बॉडी. कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी. पूरे को, इसको और इसको मिला के आपका बॉक्स है. सिर्फ ये कैप्शन, ये स्टब, और ये क्या कहलाएगा? बॉडी.
Caption is upper part of the table. Upper part of table describing columns and subcolumns. Column and subcolumns. Caption is upper part of the table describing columns and subcolumns. Box head is the entire upper part of the table. Box head is the entire upper part of the table. Upper part of the table, which includes columns, subcolumns, numbers, units of measurements, along with caption. Stub is the left part of the table describing rows and sub rows. Stub, left part of the table, providing the description of rows. Body is the main part of the table. It is the main part of the table. Contains numerical figures. जनरली स्टब और बॉक्स हेड के बारे में सबसे ज्यादा पूछा था। कैप्शन भी आ सकता है, बॉडी के बारे में वो जनरली नहीं पूछता है। तो ये हुआ भाई हमारा कौन सा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम नहीं दो कहां पर contains numerical figures. इसके बाद लिखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम।